consumer protection, when we say consumer protection, so in the earlier period we used to have consumer protection as 1986, but in 2019 there were some measures which were taken for consumer protection, and that was because after cyber came into, यानी कि आपका इंटरनेट आ गया, तो नेचुरल है कि इंटरनेट के साथ भी कंज्यूमर्स हम लोग कुछ ना कुछ तो हम सामान मंगवाते हैं, वेदर वी आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो और वी आर ऑर्डरिंग समथिंग एल्स फ्रॉम some company like Amazon. So what happens is sometimes the consumers are not given back their rights, और इसीलिए there were some major amendments in 1986, and in 2019 the Consumer Protection Act was revamped, and that is why right now आपके पेपर में जब भी आप लोग यूज करोगे you will be using 2019, and this is one of the incident जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि the Consumer Protection Act को क्यों किया गया था. That there was a case on May 4th, रायपुर में एक आदमी ने जो है कंज्यूमर फॉरम में डाला था कि एटीएम के अंदर पैसा नहीं था. नाउ व्हाट इज एटीएम? अब एटीएम इज एनी टाइम कैश. तो एनी टाइम कैश का मतलब है जब भी हम जाएं वहां पैसा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब हमारा कंज्यूमर राइट है. एंड व्हाई इट इज अ राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट, लेकिन जब हम लोग डेबिट कार्ड के पेमेंट्स करते हैं तो इन आवर अकाउंट व्हेन वी आर मेंटेनिंग द बैलेंस, राइट नाउ देयर इज अ चार्ज फॉर एटीएम्स एंड द इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो. तो जब हम पैसा देते हैं तो हमारा राइट क्यों नहीं है? तो बैंक्स ने कहा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. तो द फॉरम रिजेक्टेड द बैंक्स लॉजिक, और उन्होंने कहा दैट एटीएम का मतलब ही ये होता है दैट यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, एंड इसमें कनेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है. अगर बैंक में कैश नहीं था तो इसका मतलब ये बैंक की गलती है. एंड देन the consumer forum imposed a fine on 2500 plus 1500 for compensation and 1000 rupees for legal expenses. तो ये जो पेनाल्टी डाला गया था, दिस इज अ रियलिटी, दिस नॉट अ स्टोरी. दिस शोज दैट कंज्यूमर्स जो हैं, वेदर यू आर अवेलिंग द गुड्स tangible or you are availing any services, you are entitled for that. बट हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को अपने कंज्यूमर्स के अवेयरनेस नहीं पता होता है. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग पता हमारे साथ में क्या होता है इन इंडियन, अरे मैम छोड़ो ना, 10 रुपए के लिए कौन लड़ेगा. देर आर पीपल जो कि वो हिंदी वर्ड आता मुझे याद नहीं, मेरी डॉटर यूज करती, चिचंडी पता नहीं क्या बोलती है, 10 रुपए छोड़ दो, 10 पैसे के लिए भी लड़ने वाले होते. But at the same time, there are people who would say छोड़ो. It's not like छोड़ो. It is that if you are paying something, you are entitled for the services. चाहे वो मैं हूँ, एक टीचर हूँ, बट अगर आप मुझे पे कर रहे हो तो you are entitled for the services. There are definitely कुछ आपके everywhere there are certain constraints होते हैं, there are certain problems. But when we are providing a service chargeable, then the consumer is supposed to get his or her rights. और इसीलिए 2019 वाला जो था बेटा, उसके अंदर सर्विसेज को भी ऐड किया गया था. नहीं, दैट इज नॉट समथिंग, वो मुझे याद नहीं है. आई रिमेंबर एंड टेल यू. Now what happens is, because you don't know, आप वर्चुअल में हो, आप क्या देख रहे हो. जैसे इंस्टा में हम फिल्टर डाल देते हैं, इंस्टा में हम कहीं खड़े होकर हमने फोटो डाल दिया, हम किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं. आई मीन टू से हम किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनसेफ प्रोडक्ट्स अब हम खरीदते हैं. वी नो दैट ये प्रोडक्ट सचमुच में राइट है या नहीं. आप
चाहे यू गो टू व्हाट वी से कि ट्यूसडे मार्केट में भी, मतलब वीकडेज मार्केट में भी चले जाओ और वहां पर भी वो दुकान वाला पता क्या बोलेगा, अरे मैम ये जूता खरीदो, ये ब्रांडेड है, ये कंपनी का माल है। भाई तो फिर बाटा और जो सिनर्जी है वो फिर क्या है? माय क्वेश्चन इज, अगर तुम्हारे जूते भी ब्रांडेड हैं, ये भी कंपनी के हैं, तो वो क्या है? देयर इज सम वर्ड फॉर व्हाट वी कॉल एज कंपनी। हम लोग 2 साल दिमाग लगाते हैं 11th एंड 12th में कंपनी पढ़ने के लिए, फिर 3 साल लगाते हैं बीकॉम या फिर सीए के अंदर की कंपनी के एक्ट क्या होते हैं। बट देन वी आर गिवन अनसेफ प्रोडक्ट्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ब्लैक मार्केटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच वी मे और मे नॉट। कभी कभी हम एक प्रोडक्ट का हायर प्राइस देते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, नाउ इट इज नॉट बिकॉज कंज्यूमर्स गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज। पहले हमारा एक अप्रोच होता था, ये पेपर में आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, कैविथ एम्थॉर। कैविथ एम्थॉर का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। मतलब मैं सामान खरीद रही हूँ तो आई नीड टू बी अवेयर, ये मतलब मुझे, मेरे को पूरी दिमाग मेरा होना चाहिए, वेदर आई एम बाइंग अ प्रॉपर प्रोडक्ट, वेदर आई एम नॉट बाइंग एन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, ये मेरी प्रॉब्लम है। दुकान वाला कहेगा तब सो रहे थे क्या जब दुकान लेकर गए थे? बट टुडे because of the consumer acts, because today consumer is said to be the king, because we are living in a free market, अब हमारा है कैविथ वेंडिटर। वेंडिटर मतलब वेंडर, सेलर। और there have been many consumer you can say movements all around the world। हमारे यहाँ तो अभी मैं जब आई वॉज लुकिंग एट शार्क टैंक, तो देर वॉज वन एपिसोड जिसके अंदर द वेरी फेमस जैन शिखंजी वाला जो था, ही हैड कम। तो जो शार्क्स थे उन्होंने पूछा कि आपकी जो जैन शिखंजी है, आप मानोगे नहीं, दैट वॉज इवन माई क्वेश्चन। वो तो आजकल सब जगह पे बिक रहा है। हम लोग यहाँ से जब वी नॉर्मली गो टू साउथ दिल्ली फॉर डाइनिंग वगैरह, क्योंकि वो हमारा पेट उसमें अलाउड है वहाँ पर, एंड वी लाइक दैट एरिया। तो हम लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ ऑन द मतलब जो ब्रिज है आपका अक्षरधाम वाला, वहाँ पर जैन शिकंजी के स्टॉल्स हुआ करते थे। इनफैक्ट आई हैड वंस टेकन ऑल्सो। तो उनसे पूछा गया कि यू आर हैविंग स्टॉल्स एवरीवेयर, तो आपने अपना जो प्रोडक्ट का नाम है, क्योंकि वो ब्रांडिंग पर क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन ऑन ब्रांडिंग। तो दे आस्क कि आपने अपनी ब्रांडिंग में तो ये लिखा हुआ बीके कुछ लिखा हुआ, बट वहां तो ऐसा लिखा हुआ है। देन दे सेड दैट ये लोग हमारा नाम लेकर झूठा प्रोडक्ट पेश करते। नोएडा में कोई चाय वाला है, वो भी कहता है जैन शिखंजी। वो कहते हैं हमने चाय वाले पे इसीलिए नहीं डाला था बिकॉज चाय वाला एक गरीब इंसान है, वो एक ठेला लगाता है, एंड देयर कैन बी 100 जैन शिखंजीज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर कियोस्क, अ प्रॉपर स्टॉल, तो हमने हटा दिया। बाय चांस अभी हम लोग लास्ट वीक गए थे तो वी सॉ दैट उन्होंने जैन शिखंजी में से जैन हटा दिया था। तो सर्टेन टाइम्स चीटिंग, अडल्ट्रेशन, फेक प्रोडक्ट्स, अब हम कंज्यूमर्स को क्या पता है वो जैन शिखंजी है या फिर वो वर्मा शिखंजी है? हमें शिखंजी से कोई मतलब नहीं है, बट द प्रोडक्ट नीड्स टू बी, अगर हम पे कर रहे हैं तो इट शुड बी द ओरिजिनल। एंड दिस इज नॉट इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड सच movements have been there around the world। तो सबसे पहले व्हाट आर द व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है? लेट अस कम। आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताती जाऊंगी, प्लीज ओनली मार्क दोस। सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड्स, अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी, बड़ा कॉमन है, वो तो अभी भी चलता है। काली मिर्च के अंदर पपैया के सीड्स, मिर्ची के अंदर क्या नाम है वो, ब्रिक्स के भूरा, देन धनिया पाउडर के अंदर आपका भूसा,
And that is why we say that when you are using a food item, you should look for the AGMARK or FCI products. Sale of counterfeit goods, such as selling a product of lesser value than the real product. Sale of substandard, सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, जो मैंने अभी आपको जैन शिकंजी का बताया, वो इसके अंदर आ जाता है. यूज ऑफ माल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स दैट लीड टू अंडर वेट ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ये चैप्टर करवाया था, मैंने बताया था कि डब्बे के साथ आपकी मिठाई तोलते हैं. ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, चीजों को छुपा के रखना जानबूझकर, व्हेन देयर इज अ डिमांड सप्लाई थ्योरी गोइंग. MRP, I had already shared my experience of real juice with you. Supply of defective goods, advertisements that falsely claim. बहुत सारे हैं, and we come to know about many products in day-to-day basis. Supply of inferior services. अब ये जो 10th आया ना बेटा, this is services. और सर्विसेज में आपका जुडिशियल सर्विसेज भी आ सकता है, आपका कंज्यूमर के जितने सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आपका सर्विस, दैट वुड कम. द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज हमारी सेफ्टी. दिस इज, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है ना, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड, यू नो. आजकल इस पर MBA हो रहा है, MBA इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब काउंसली, ही वांट्स टू डू MBA इन CSR, बिकॉज आज हर कंपनी को अश्योर करना पड़ता है कि उनके गुड्स या सर्विसेज जो हैं, दे आर क्वालिटी, satisfaction, social justice, trusteeship, survival. So as an informed consumer, we have to wake up and save ourselves from these kinds of exploitation. We must know our rights as well as our duties. जरूरी नहीं है हर बार, it is not only requires a judiciary machinery, but हम consumers को भी जो है, we must know. Now ये पेपर में आता है that why consumer protection is important from consumers point of view. As I said, we are ignorant. मैं रोज ऐसे कई लोगों से बात करती हूँ, those who don't know what is what. हम लोग क्या कहते हैं ना, दूध को हम तमिल में बोलते हैं, हमारे उसमें एक सेइंग है कि एवरीथिंग विच इज वाइट इज मिल्क. तो हम तो ऐसा ही समझते हैं, जिसने जो बोल दिया उस पर यकीन करो. वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड. Unorganized consumers, मतलब what happens is, as I said, in India we do not have consumer organization which are working in this direction. मतलब हम consumers कहीं जा नहीं सकते. We don't have any organization where we can go and complain for small loss also. Then of course there is widespread exploitation. So we need protection. Every second company claims that they are number 1 in India. आप कोई भी चैनल निकाल लो, भारत का पहला. अब मुझे तो ये नहीं समझ आता भारत कहां से कहां तक है. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, भारत कहां से कहां तक है. Because in southern states hardly people see all these things. वो कहते हैं भारत का, वहां कोई हिंदी चैनल नहीं देखता, वो कहते हैं भारत का नंबर 1. Every second college they say number 1 in government, उसका नाम क्या है, NCR, according to Times of India survey. भाई कितने कॉलेज थे उनसे पूछो. वो एक जोक आता है ना, कितने कॉलेज थे, 2 कॉलेज थे, आप कौन से नंबर पे थे, हम सेकंड नंबर पे थे. ये हमारा हाल है, because we are not actually understanding this. We are not actually understanding that we need to, किसी भी चीज को खरीदने से पहले
किसी भी चीज को कंज्यूम करने से पहले अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. इफ टुडे आपका मार्केटिंग इज अ चैप्टर, 12th में तो है चैप्टर, राइट नाउ इट इज नॉट इन योर सेकेंड टर्म बट इट इज अ चैप्टर. अगर आज एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रहना है, यू नो, एनी बिजनेस चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल हो, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस है. Because satisfied customers not only lead to repeat but also provide feedback to prospective. आजकल हर कंपनी में आपने देखा होगा, आप कोई खाना मंगवाते हो, आपको बोला जाता है फीडबैक दो. Recently what happened is 2 months back I used to receive calls from Kotak Mahindra Bank. Continuously मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ फोन बज रहा है. सुबह में कोई काम कर रही हूँ, फोन बज रहा है. एंड नाउ फोन नंबर भी ऐसे हैं 7090. तो ये लगता है कि भाई कोई फोन कर रहा होगा. फोन उठाया, मैडम मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रही हूँ. आई सेड डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई डू नॉट वांट एनी क्रेडिट कार्ड, एनी डेबिट कार्ड, कुछ नहीं चाहिए मुझे. फिर उनका रोज कॉल आना. नाउ व्हाट आई डिड इट, वन डे आई वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. आई वेंट टू ट्विटर. मैंने ट्विटर में सीधा जो है कोटक जो है उनको टैग कर दिया. व्हाट न्यूसेंस यू आर डूइंग. भाई आप कंज्यूमर्स हो, ठीक है, हम आपके कंज्यूमर है, हमारा बैंक में अकाउंट है, दैट मीन्स यू विल डेली कॉल अप. मैं उनको बता चुकी हूँ. आई हैड अ वेरी बिग फाइट विद ICICI लास्ट ईयर. आई हैड अ वेरी बिग फाइट विद ICICI लास्ट ईयर. जस्ट दिस यही पीरियड था. व्हाट हैपेंड इज मेरी डॉटर का एडमिशन होना था, तो नेचुरल है कि हमने जो पैसा है वो विड्रॉ करके हमने बैंक में रखा था कि उसके फीस के लिए हमने जमा करना है. नाउ किसको पता मेरे बैंक में अगर ₹1,00,000 तो उसका मतलब ये कि वो मेरे एक्स्ट्रा मनी है. हु नोस फ्रॉम वेयर द मनी हैज कम. बस मेरे ICICI बैंक से मेरे पास रोज कॉल आने, मैम आपके अकाउंट में ₹2,00,000 पड़े हैं, मैम आप उसका FD क्यों नहीं करवाते हो. मैंने उस लेडी को 2 बार समझाया, मीनू देखो दिस इज रियलिटी, मीनू देखो, डोंट आई ऑन माई अकाउंट एंड हाउ डेयर यू सी माई अकाउंट व्हेन आई एम नॉट. मैं जब बैंक में नहीं आ रही हूँ, पैंडेमिक लगा हुआ है, तो आप मुझे कॉल कैसे कर रहे हो. स्माइल करते हुए उसने छोड़ दिया. 3 days back I was going to Noida with my husband. I received a call at 8 o'clock and she said मैम हमारे ना बैंक में ना कॉल मनी कम हो रही है और हम लोगों को ना FD का एक टारगेट कंप्लीट करना है. मैम अगर आप ₹1,00,000 जमा कर दो तो. मैंने देखा आपके बैंक में इतना पैसा. आई वॉज लिटरली, मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि उस वक्त हम हॉस्पिटल जा रहे थे. Literally I was angry. The next day I took to Twitter. I directly contacted the regional manager. I put a consumer, मैंने डाला हाउ डेयर कि मेरे बैंक में कोई अकाउंट है, वो बैंक के किसी बंदे को कैसे पता है. कल को अगर मेरे बैंक से पैसा निकल गया तब तो उसका मतलब ये कि इसी इंसान ने किया होगा. दे सेंट मी द ईमेल, नो मैम ऐसा हमारा कंज्यूमर क्यों करेगा. मैं कहा क्यों नहीं करेगा भाई, अब जब मैं बैंक में नहीं आई हूं तो मेरे बैंक में क्या पैसा है ये मैं खुद नहीं जानती हूँ क्या. और मैं 2 बार बता भी चुकी हूँ, माई डॉटर इज हैविंग हर एग्जामिनेशन एंड वी हैव टू, हम लोग ये पैसा जो है हम उसके लिए रखा हुआ है. आप मानोगे नहीं, उस लेडी को डिमोट किया गया. मेरे पास एपोलॉजी का लेटर आया उस बैंक से भी, रीजनल मैनेजर से भी कि ट्विटर से आप इसको हटाओ. मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगी. Because you are not supposed to know my account. हाँ, जब मैं पैसा जमा करने जा रही हूँ तब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर दिख रहा है कि रमा राघवन के इसमें अकाउंट में इतने पैसे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट जब मैं गई नहीं हूं तो मेरा बैंक अकाउंट के लिए आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैम आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स टुमारो यू कैन मिस यूज. बट वी हैव टू वेक अप. लोगों को लगता है रमा कितनी राक्षसी है, बट यस, मुझे अपने मनी को प्रोटेक्ट करना. भाई कल को मेरा मेरा मैं कोई मतलब कि करोड़पति तो हूं नहीं. एंड एवरी बैंक, एवरी मतलब कि मैन्युफैक्चरर
जो कंज्यूमर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, उनको अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए दे हैव टू कीप अप, बिकॉज टुडे यू हैव सो मेनी एरियाज थ्रू विच यू कैन ब्रिंग आउट दीज एक्ट्स. बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस. हम ही लोग हैं जहां से सब कुछ उनको मिलता है. सो इट इज देयर CSR. No problem. We can put anything. That is nothing like that. When we are explaining, we can use any kind of examples. It's not unethical. I'm talking about consumer rights. And under consumer rights, everything comes. And we need to make aware everyone that you should be aware about your rights. हमारे साथ होता ही यही है. गवर्नमेंट बनती है तो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, ब्लेम करते हैं. The one who is putting the vote, हम उसको blame नहीं करते हैं. When something goes wrong, we put the blame on the business. But we also have certain duties. We have to be alert. Social responsibility. As I said that there are many cases coming up. और आजकल क्या है? We are living in the globalization era. Now our products, our services, the business is not at one particular geographical background or ground. आज हमारा कंज्यूमर बाहर भी है, आज हमारे इन्वेस्टर्स बाहर भी हैं. And as a business, we have the corporate social responsibility that we are providing the services to our consumers, क्योंकि उससे पूरा बिजनेस खराब हो जाता है. Moral justification, that's हमारा जिसको कहते हैं ना conscience. We must never advertise ourselves in a wrong manner. Do not use unfair trade practice. जो है वो बताओ. Government interventions. Yes, earlier we did not have government interventions, but now government has fixed many quality standards to pass. चाहे आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, there are some parameters जिसको आपको लेकर चलना है. So business have to voluntarily adhere to these practices. Now, as I said that we have Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection 2019. So what are the added services that we have got? Yeah. The Consumer Protection Act 2019 seeks to protect and promote the consumer's interest through speedy, inexpensive redressal of their grievances. And it is to the whole of India. And it also includes the services provided through e-commerce firms, जो पहले नहीं था. The Act confers certain rights to consumers with a view to empower and to protect their नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, हु इज अ कंज्यूमर, इसको आप लोग जो हो रट लो. आई मीन टू से दिस कम्स, हु इज अ कंज्यूमर, और किसको जो है इफ एनी लॉस हैपन्स तो हु इज एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन. दिस इज अ वेरी repeated question from this particular section. Now, who is a consumer? Anyone who uses or consumes any goods or services, चाहे वो tangible हो या वो intangible. यानी आपने किसी, जैसे बैंक का सर्विस है, लॉयर का सर्विस है, या आपने कोई सामान खरीदा है जिसके लिए आपने चाहे फुल पे किया हो या पार्शली पे किया हो, जैसे हम लोग EMI के थ्रू पे करते हैं. It includes any user of such goods or beneficiary of service if such use is made with the approval of the buyer.
It applies to both offline and online transactions. This is added through electronic or teleshopping or direct or multi-level marketing. मल्टी लेवल के लिए मैं स्पेशली बताऊंगी, अगर आप लोगों ने ये पेज पढ़ा हो, दिस वॉज देयर ऑन अ वेरी बिग न्यूज़पेपर में था. दिस पर्टिकुलर जो आपका एक्ट है, दिस विल बी अप्लाइंग टू टपरवेयर, अमेजन, मतलब ये उस वक्त आया था. देन आपके कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं. आई थिंक मोदी प्रोडक्ट्स थे आपके, ओरिफ्लेम. ये मतलब स्पेशली दिस वाज देयर इन द न्यूज़, क्योंकि इनमें ये प्रॉब्लम्स आती थी बिकॉज दे वर नॉट कमिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. हाउएवर इफ यू आर ऑब्टेनिंग, ये जो मैं हाउ एवर बोल रही हूँ ना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैंने सामान लेकर किसी और को बेच दिया, तो एम आई एलिजिबल फॉर द कॉम्पनसेशन? तो नो, आई एम नॉट अ कंज्यूमर बिकॉज आई हैव रीसोल्ड इट, या मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रही हूं. अगर मैं कोई सामान ऑटो लिया, मैं अपने लिए यूज करूंगी तो वो कंज्यूमर हूं, क्यों, मैं उसे कंज्यूम कर रही हूं. लेकिन मैं उससे पैसा कमा रही हूं तो वो मैं, देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज you all have to other. Now what are the consumer rights we get? First is right to safety. आपने, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. देन आपका कुकर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड, दे वुड बी बाइंग इट फ्रॉम एनी वेंडर. बाद में मान लो अगर वो चीज जो है वो फट गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? So the first right we need to have is nothing should be hazardous to life, health and property. Specifically, it goes for electrical appliances. Then it goes for the appliances like cooker and all. इनसे आपके serious injury हो सकती है. So we must see that when we are buying such products, they should have ISI mark. They should have ISI mark. Right to be informed. आपने लेबलिंग पढ़ा था मार्केटिंग में. तो व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या क्वांटिटी है. सिंस एवरीथिंग मे नॉट, फॉर एग्जांपल माय डॉटर इज एलर्जिक टू पीनट्स, तो हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं दैट पीनट इज नॉट देयर because she has serious allergies. तो while we are buying any product, अगर हम डब्बा प्रोडक्ट बात करते तो we have to, तो it is a company's responsibility that they have to give this information. And this is because of the legal framework of India that all the manufacturers have to provide all the information and on the label. यही लेबलिंग का आपका एक इम्पोर्टेंस है. राइट टू बी अश्योर्ड. पहले इसका नाम राइट टू बी अश्योर्ड नहीं था, अब इसका नाम चेंज किया गया है. पहले इसका नाम था राइट टू चॉइस. पहले था राइट टू चॉइस. नाउ अश्योर्ड मतलब होता है आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखो, नोबडी कैन फोर्स यू, बेटा आप ये चीज करो. मेक देम अंडरस्टैंड ये सर्विस ऐसा, ये सर्विस ऐसा है. फिर उसके बाद लेट द कंज्यूमर बी द किंग, लेट हिम डिसाइड व्हाट ही हैज टू बाय और व्हाट ही हैज टू अवेल. राइट टू बी हर्ड. अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, इनमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो. राइट टू बी हर्ड का मतलब है शिकायत को सुनना, यानी कि कंपनी में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां अगर कंज्यूमर को कोई शिकायत है, अगर कंज्यूमर इज डिससैटिस्फाइड, देन ही और शी कैन कॉल अप दैट कंपनी सो दैट देयर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट. इसी के लिए अब मैंडेटरी है हर कंज्यूमर, हर मैन्युफैक्चरर को दैट दे हैव टू सेट अप अ ग्रीवेंसेस सेल. अब ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू लॉ.
Company Act 2013, it is now mandatory. आपने देखा होगा, आप कोई भी सामान खरीदते हो उसमें नीचे लिखा होता है आपका टोल फ्री नंबर 1800 करके, ये राइट टू बी हर्ड के अंदर आता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर आपको नुकसान हो गया है, देन द कंपनी इज सपोज टू गिव यू द रिमूवल कॉम्पनसेशन, एनी लॉस अगर आपको हुआ है, एनी इंजुरी हुई है, then it is the companies, the manufacturers, the service providers duty to provide the compensation. Right to consumer education, we must know our duties, we must know our rights, we must know what are the relief given. Many consumer organizations are coming up. जागो ग्राहक जागो। आज मैं एक रेडियो में सुन रही थी, इट वॉज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर्स वन, कि दे वर मेकिंग अवेयर पीपल, और उसका भी कुछ ऐसा ही नाम था, आई डोंट रिमेंबर बट इट वॉज देयर। सो नाउ वी मस्ट ऑल्सो, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, ये तो हमारे राइट्स हैं, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। एंड ऐसा नहीं है नहीं मैम हमारे घर में तो उसने बोला था तो हमने खरीद लिया। समथिंग माइट बी गुड फॉर मी बट इट मे नॉट बी गुड फॉर, हमारे घर में हम 3 औरतें हैं, मीन्स 3 लेडीज, तीनों का अपने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। आई यूज जैक्वेलिन, माई बोथ डॉटर्स यूज समथिंग एल्स, वो कहते हैं हमें ये सूट नहीं करता, दैट इज डिफरेंट, everyone cannot have the same, so we must be aware what are the different services and we must make a wise choice. We must buy only standardized, यानी कि अगर आप खाना ले रहे हो FPO, FSSI, अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हो तो ISI, अगर आप ज्वेलरी लेते हो तो आपका हॉलमार्क। एंड अभी 2 दिन पहले देयर वाज अ चेंज, तो दे हैव सेड दैट देयर शुड बी सेपरेट मार्क्स, ग्रीन मार्क, रेड मार्क, ब्राउन मार्क करके। तो यू शुड, फूड प्रोडक्ट लेते हो तो द फूड प्रोडक्ट मस्ट हैव द मार्क फॉर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। ये पेपर में फोटो बनी हुई आई थी एक बार 5 मार्क्स में। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कई बार क्या होता है हम लोग खुद ही इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, एंड देन वी मस्ट सी, रीड द लेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर टीचर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन दिस, और मेरे बाद मेरी डॉटर को पूरा मिल गया है। whatever you are buying, see the dates. हम तो ब्रेड तक का डेट देखते हैं, because you cannot blame the manufacturer if you have taken an expired product. तो it is my duty, मैं हर चीज के लिए मैन्युफैक्चरर के सर पे नहीं डाल सकती हूँ, it is my duty also, मुझे भी देखना है, because there is a shelf life for everything. आप दूध खरीदो, दही खरीदो, ब्रेड खरीदो, कोई भी सामान खरीदो, उसको एक जगह पे रखने का, उसको रखने का टाइम होता है। Assert yourself to ensure you get a fair deal, मतलब ब्लैक मार्केटिंग, गलत प्राइस पर मत खरीदो। Discourage, always insist for a cash memo or purchase of goods, क्योंकि जब आप किसी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो you need some evidence. File a complaint in case of a shortcoming. Do not fail to take an action even when the amount involved is small. ये एक बहुत बड़ी चीज है। कौन करेगा? Form consumer societies, educate people. This is a chain. वो सलमान खान की मूवी थी ना, जय, आई थिंक जय हो, ऐसा कोई मूवी थी जिसमें वो चेन बनाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहना तो 3 लोगों को तुम बोलो, वो 3 आगे 3 को बोलेंगे, वो 3 आगे 3 को बोलेंगे, द चेन गोज ऑन। एंड आई स्टिल हैव दोज स्टूडेंट्स विद मी
for whom I'm really, proud. मेरे पास पेरेंट्स आए थे स्पेसिफिकली. आई हैड टोल्ड ऑल दीज थिंग्स एंड द बॉय वाज इन 12th स्टैंडर्ड, अंशुल. एंड मतलब उसने कहा मैम हम तो वो खरीदते हैं ट्यूसडे को, तो भैया तो हमें उसमें मिठाई तोल के नहीं देता. तो वो किसी दिन गया होगा दुकान पर, अपनी मम्मी को बोलता नहीं आप डब्बा अलग से तुलवाओ. तो उसकी मम्मा आई, उसको उन्होंने पूछा मैम आपने इनको कंज्यूमर अवेयर सिखाया? मैंने कहा हाँ. एंड ही सेड मैम ये तो दुकान पे अड़ गया. दैट्स राइट. भाई हम पैसा एक्स्ट्रा क्यों दें? ठीक है हमारे पास पैसा है तो क्यों दें? Respect the environment, avoid waste, littering, and contributing to pollution. Now, how can you get a consumer's protection? ये आपके पेपर में फिलहाल नहीं है, मैं जस्ट आपको ऊपर से पढ़ाऊंगी. CSR, I said CSR. It is a corporate responsibility of the companies now that they have to practice proper ethical ways. There are business association like FICCI, CII जो टाइम टू टाइम कोड मतलब कि कोड देते हैं. द कंज्यूमर अवेयरनेस आजकल बहुत सारे हैं. अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म्ड विल बी इन अ पोजिशन टू रेज हिज वॉइस. ये आपके हैं फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर, FPO, BIS, हॉलमार्क, एगमार्क फॉर ग्रेन्स एंड आइटम्स, इकोमार्क इकोलॉजिकली. ये पेपर में आपके जो है दिस केम एज अ क्वेश्चन ओनली. ये मैंने आपको बताया जागो ग्राहक जागो कैंपेन. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर नहीं है, बट येस वी हैव द हेल्पलाइन जहां हम कर सकते हैं. देर आर मेनी. सुरक्षा ग्राहक करके है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, मतलब मैं उसमें देखती रहती हूँ. तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये आपके पेपर में आ सकता है 6 मार्क्स या सॉरी द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में. 1 क्वेश्चन आपका वो वाला होगा द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, दूसरा ये में आ सकता है. नाउ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वी हैव 3 tier मशीनरी. 3 tier मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. इसको बहुत ध्यान से सुनना. अभी हमारी इसी बात पर in our group we were having the discussion. Means any consumer can go to the district, state or national. But कब जा सकता है और अगर उसका नहीं हुआ तो what he can do? In the district consumer dispute, state consumer and national consumer. यानी कि हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन बोलते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है. और डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है बिकॉज दैट कम्स अंडर द स्टेट. अंडर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे हैव द जुरिस्डिक्शन कि कोई भी जो वैल्यू है आपके गुड्स की, पहले बहुत कम था, पहले इसका 5 लाख कुछ था, अब है 1 crore. मतलब एनीथिंग विच यू आर कंज्यूमिंग टिल 1 crore, फर्स्ट हियरिंग आपका जो है दैट यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहां आपका विद इन 5 days दे हैव टू सेटल. एंड देन सेटलमेंट हो गई है तो रिटर्न कंसेंट होना चाहिए दोनों तरफा से. एंड इफ इन इवेंट ऑफ फेलियर, if the complaint alleges defects in good which cannot be determined without proper analysis या services on the basis of evidence, they can ask for further recovery. मतलब आपने कोई ऐसा कंप्लेन किया, किसी किसी चीज का तो आपके पास प्रूफ होगा, लेकिन किसी किसी चीज को हमें पहले समझना पड़ेगा, सर्विसेज. तो उसके लिए द टाइम इज टेकन, एविडेंस को लाया जाता है एंड देन the settlement is done. If any party is not satisfied, then the person can appeal to the state commission
on the grounds of law within a period of 45 days from the date of order. Please underline if you have the pen and pencil. If you have it, कहीं पर भी हो इसको underline कर लीजिए. अब स्टेट कमीशन. अब स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच. And if you are not satisfied, you can go against this order to National Commission within 30 days. वहां था 45, यहां है 30 days. National Commission, which is for the entire, कई कंपनीज होती हैं जिनके आपके पूरे में है. यहां आपका 10 करोड़ टू इन्फिनाइट, उसके ऊपर. एंड if you are not satisfied, you can go to Supreme Court within a period of 30 days. अब प्रॉब्लम क्या आती है एक बार समझ लेना, जो पेपर में अभी आया. ये अभी रिसेंटली आया था पेपर में, किसी स्कूल के पेपर में. एंड द चाइल्ड हैड रिटर्न, स्टेट में नहीं होता तो नेशनल में जा सकता, नेशनल में नहीं. ओनली दोस जिसका आपने अपील डायरेक्टली नेशनल में किया है वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. नॉट दैट कि आपने डिस्ट्रिक्ट में किया था और फिर आप नेशनल, आप सुप्रीम में जाना चाहते हो, वो अलाउड नहीं है. यानी एनी गुड्स वर्थ जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसको हमने नेशनल कमीशन में डाला है, दैट कैन बी री अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days. प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस. नाउ अगर आपको, आपका जो है, इफ यू आर इन द बेनिफिशियरी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट यू गेट. अगर गुड्स में या सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, उसको रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक करने की, रिप्लेस कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं उस प्राइस को. टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजुरी, भाई उनकी वजह से हमारे को कोई लॉस हुआ. टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस. प्यूनिटिव का मतलब हो जाता है दैट इज विच इज रिलेटिव टू something money. To discontinue such practices, not to offer hazardous goods for sale. अगर आपने मतलब it is there, एप्पल का था और सैमसंग का भी हुआ था, तो what happened is there was some shortcoming. एक दो मतलब कि फोन्स ऐसे थे जो बर्स्ट हो गए थे, तो the company immediately withdrew the entire slot. वो एक responsible consumer मतलब की कंपनी होती है. To seize manufacturers of hazardous goods and desist from offering hazardous services, मतलब इनके inspections होते हैं, and if they are found, they can be seized. Compensate for any loss or injury under product liability action and withdraw hazardous product. ऐसे बड़े सारे आपके हैं. 10th standard का SST बुक पढ़ोगे तो उसमें बड़े सारे you have the case studies. Now, as I said, we need to be a well-informed consumer. And well-informed होने का मतलब ये नहीं कि you are arrogant. See, in today's world, everyone is working hard. Nobody has an easy money. So we pay for the, अगर हम किसी सर्विस को लेते हैं, मान लो हम यहाँ से घूमने जा रहे हैं. अब घूमने जाना भी आजकल जो है ना, इट इज नॉट फन, इट हैज बिकम अ नीड. फन तो हमारे टाइम में होता था, आपके टाइम में तो ये जरूरत है. मैं तो अपने बच्चों को पुश करती हूँ, जाओ बेटा 18 तारीख है, छुट्टी है, मूवी देख कर आओ. लिटरली मैं ऐसे ही बोलती हूँ, रिचा चले जाओ, कश्मीर फाइल्स देख कर आ जाओ. मम्मी देखूंगी, मम्मी अभी तो नींद आ रही है बहुत, मम्मी सोना है मुझे. ठीक है, सो जाओ.
उसको तो, छोटी वाली को तो उससे भी ज़्यादा मतलब की है, उसको तो मैं बुक करके देती हूँ टिकट। यू वॉन्ट बिलीव, मैं टिकट यहाँ से बुक करके जाती हूँ कि जाओ गोवा घूम के आओ, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम नीड। आई एम नॉट बोस्टिंग बट दिस इज नीड। हमारे टाइम में होता था, हम मस्त थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। फरवरी मार्च में मेरे पेपर एंड होते थे और मम्मी बताती थी कि जिस दिन पेपर एंड है उस दिन रात को हमारी ट्रेन है। मार्च में हम चले जाते थे नानी के घर, मार्च में, अप्रैल, क्योंकि हमारा स्कूल खुलता भी था तो पापा ने परमिशन ले रखी थी। पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई के 15 तारीख को स्कूल खुलता था और मैं 16 तारीख को जाकर ज्वाइन करती थी। मस्ती तो हमारी थी। आजकल क्या है, आजकल तो एक ज़रूरत है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब आप इतनी मेहनत करके, इफ़ यू आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, तो जो सर्विसेज आपको मिल रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो वहाँ जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने, यू आर पेइंग फॉर दैट। तो इफ़ यू आर टेकिंग योर राइट्स, इट इज़ नथिंग रॉन्ग, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर गोइंग टू एनी प्लेस। वहाँ के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में यू मस्ट अंडरस्टैंड। रोल ऑफ कंज्यूमर्स organization. Now there are several consumer organizations and they are doing it टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, आपके जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं उनमें एजुकेट किया जाता है अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स थ्रू द सेमिनार, वर्कशॉप, देन जगह जगह पर आपकी पिक्चर्स लगाने, पब्लिश किया जाता, पीरियोडिकल्स वो लोग करते हैं। मे बी हम लोग बहुत कम, वी मे बी अंडरस्टैंडिंग। कैरिंग आउट द कंपैरेटिव टेस्टिंग, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, अभी पीछे हुआ था वन तो फॉर नेस्ले हुआ था, देन देयर वर सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो जिनके ऊपर, मतलब दे वर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो दे वर टेकन रैंडमली, उनका टेस्ट किया गया था एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब हमें तो बोल दिया जाता है ये वाला क्रीम यूज कर लो, बट डू वी नो व्हाट इज दैट क्रीम कंटेनिंग? वो तो एक अंग्रेजी वर्ड या फिर वो एक मोटा मोटा सा एक साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं, इसमें बिटाडिन है, इसमें कैराटिन है, इसके अंदर आपका ये है, बट वेदर दैट इज रियली सूटेबल फॉर मी, विल इट कॉज सम एलर्जी टू मी? तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये कंज्यूमर फॉर्यूम्स, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो करते हैं। They encourage the consumers to strongly protest and take actions against unscrupulous, exploitive, unfair trade practices. They also give you the legal assistance. They also help you in filing the complaints, filing cases in consumer courts, and consumer courts are the only one जो आपका जो है, जहाँ पर यू कैन स्पीक अप ऑन योर ओन बिहाफ, आप अपने लॉयर खुद बन सकते हो। It is not there in any other court. For that you need a lawyer. But in consumer court it is up to you. You want to take a lawyer, you can hire a lawyer. But if you don't want, you can even present your case yourselves. I had already informed about this OMG जो मूवी थी, परेश रावल एंड अक्षय कुमार, जिसमें अक्षय कुमार गॉड बनता है, दैट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स ओनली. So this is how consumer protection goes on, and we, as an informed, well aware consumer, we must be aware about our rights also, and also about our duties. With this particular section of your second book is also complete: financial management, financial market and consumer protection.